वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी ग्रीन का क्योंकि आज से आईपीओ खुल रहा है, ध्यान रखिएगा। 10,000 करोड़ का ये इशू साइज है। 19 नवंबर यानी कि आज के दिन ये खुलेगा और आपको मैं बता दूं कि अच्छा रिस्पांस इसको दरअसल मिला है एंकर निवेशकों की तरफ से। प्राइस रेंज आपके सामने 102 से करीब 108 रुपये प्रति शेयर की और 3960 करोड़ 3960 करोड़ इन्होंने दरअसल अपने एंकर इन्वेस्टर्स से कल रेज कर लिए हैं। पूरी तरह से ये एक फ्रेश इशू है। अब कंपनी ने ऑफ कोर्स कहा है कि 7,500 करोड़ का कर्ज है, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगले 3 सालों में ये राइट ऑफ करना चाहते हैं। गौरांग, इस पर चर्चा हो जाए और फिर मैं टेक्निकली शिल्पा जी आपके पास आऊंगी कि एनटीपीसी कैसे पॉइज्ड है ये भी बताइएगा। लेकिन ये एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में बताइए गौरांग, पैसे लगाने हैं या नहीं? देखिए, पूर्ण तरीके से लंबी अवधि के अगर आपका नजरिया है हर्षदा, तो हमने आईपीओ नोट द्वारा सब्सक्राइब रिकमेंडेशन दिया है जो ऊपरी स्तर है प्राइस बैंड का 108 के आसपास का। वहां पर एक बात जो अच्छी लगी कि ये जो डेट बैलेंस शीट पे है जो अभी आप बता रहे थे, ये जो पैसे आएंगे उसका इस्तेमाल रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए नहीं करेंगे। वो आने वाले सालों में धीरे धीरे करके वो अपनी जो बकाया है वो चुकाएंगे। जिस प्रकार की बातें इन्होंने सामने रखी है, जहां तक इनके सोलार पावर जनरेशन की बात है, महाराष्ट्र, राजस्थान और बाकी अन्य राज्यों में जिस प्रकार से अपनी सोलार प्लांट्स लगाने वाले हैं, 3 से 5 सालों में आज से लेकर के आगे वाले भविष्य तक जो मात्रा में गीगावाट्स की मात्रा में, हर्षदा गीगावाट्स एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और जो अपॉर्चुनिटी है और सरकार की नीतियां हैं, ये अगर समीकरण साथ में रखता हूं तो मेरे ख्याल से 108 का स्तर एक आकर्षित स्तर है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम 1.5 से 2 साल, क्योंकि ये पूरे जो क्लीन एंड ग्रीन पावर, खास करके सोलर और विंड की जो पूरी बातें हैं, इसको निर्णायक तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करना और फिर उसका रुझान अपने आंकड़ों में दिखाना सकारात्मक, इसके लिए इतना लंबा समय लगेगा। तो इतना ध्यान रखिए कि आप लिस्टिंग गेन्स की तो मैं बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन लंबी अवधि के लिए काफी आकर्षित है। सब्सक्राइब का रिकमेंडेशन दिया है। ओके, सब्सक्राइब का रिकमेंडेशन यहाँ पर है। लेकिन एनटीपीसी अहेड ऑफ द आईपीओ कैसे पॉइज्ड है, अहेड ऑफ एनटीपीसी ग्रीन्स आईपीओ राधा। शिल्पा, जब से ग्रीन के आईपीओ की बात हुई थी स्टॉक में बड़ा एक्शन बना था, अब आईपीओ आते आते ये 366 पर है। जी बिल्कुल हर्षदा जी, अगर हम लोग देखेंगे एनटीपीसी का स्ट्रक्चर, इस पर ऑप्शन थोड़ा वीक ही है। 380 तक यहाँ पे कोई अपसाइड नहीं है। ओनली अगर ये 380 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम लोग कोई अपसाइड की बात करेंगे। यहाँ पे इनफैक्ट 340 के लेवल्स आ सकते हैं। ये 360 के नीचे अगर फिसल जाता है तो आपको स्ट्रेट 340 के लेवल्स पे ये आपको ट्रेड करता मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हैं। 360 के नीचे जाता है तो आप सेल एक्टिवेट कर सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 340। ओके, एनटीपीसी 36670 पे अगर शायद ये एनटीपीसी ग्रीन्स का इशू ना होता और मेरे ख्याल से जो पीएसयूज हैं लाइमलाइट पे ना होती, अगर सिर्फ कोर स्ट्रक्चर पे जाते तो वाकई हर्षदा ने जो बात कही ना, बहुत ही वीक स्ट्रक्चर। पीएसयूज में जो रीसेंट डिप्स थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अगर आप देखें बड़ा सेल ऑफ इसमें भी था विद कोल इंडिया आई थिंक। कंचन, बाकी स्टॉक्स एंड न्यूज़। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिल्पा मेडिकेयर से, जो इसकी